हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं NSE-JS का फिज़िक्स 2024 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की अगर डिस्टेंस r होती है तो उनके बीच में फोर्स लगता है k Q1 Q2 बाय r²। और यहाँ पे जो k है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। फिर आगे क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। कहता है कि 2 टाइनी स्फेरिकल बॉल्स हैं आपके पास जो कि कार्बन की हैं और दोनों बॉल का मास 1 kg है और 1 सेंटीमीटर उनको दूर रखा गया। तो मैंने यहाँ पे दो कार्बन की बॉल्स ले ली हैं। तो 2 स्फेयर्स कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो दोनों के पास जो चार्ज है वो इक्वल और अपोजिट है, राइट। तो एक के पास मैंने +Q चार्ज मान लिया, दूसरे के पास -Q मान लिया। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, मास 1 ग्राम, ठीक है। और इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। फोर्स की वैल्यू है 1 × 10⁻⁵ न्यूटन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सो हमको यहाँ पे फाइंड करना है रेशियो किसका, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, ऑफ कोर्स जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है कि उस बॉडी में एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उस बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से चले गए हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव +2 चार्ज है तो इससे +2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। इसके पास -2 चार्ज है, उसके पास -2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं और उसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ़ एटम्स इन नेगेटिवली चार्ज स्फीयर्स। तो जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है हमारा, उसमें हमको नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं। ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर किसका है हमारा, ये हमारा CC12 का है ना, 6C12 का हमारा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है ये। तो हमको बस इसमें डायरेक्टली नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने होंगे और रेशियो अपना आंसर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमको ये फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, F = k Q1 Q2 बाय r²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, F की, K की, Q दोनों मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। यहाँ पे हम जब भी कूलम्स लॉ, इसको कूलम्स लॉ कहते हैं, यहाँ पे हम जब भी Q की वैल्यू पुट करेंगे, ये भी Q होगा ये भी Q होगा, तो साइन के साथ पुट नहीं करते हैं क्योंकि साइन हमको डायरेक्शन बताता है और डायरेक्शन हमको पता है इसके लिए फोर्स होगा इधर और इसके लिए फोर्स होगा इधर। सो हमको सिर्फ भी यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो यहाँ पे Q और Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q × Q Q² हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में R जो कि 1 सेंटीमीटर, उसको 10⁻² हम लोग मीटर लिख सकते हैं और स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे Q के लिए, तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.33 × 10⁻10 कूलम, ठीक है। अब मुझे चार्ज पता लग गया, मुझे नंबर ऑफ़ चार्ज निकालना है। तो हमको पता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से Q = NE होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ये E से Q और E को डिवाइड कर देंगे, तो E हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q की, और ये डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ़ E से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, राइट। सॉल्व करने के बाद हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, या फिर जो बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ एक्सेस चार्जेस मिल जाएंगे। अब हमको नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर अपॉन जो उसका एटॉमिक मास है। तो कार्बन है हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएंगे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, दोनों को डिवाइड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग सिमरन सर फॉर मोर videos or NSE-JS physics solutions. Thank you.